हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो एट प्रॉफिट बाय इंडिया। आज के इस एक्सपोज़े में आपको पता चलेगा कि क्यों हम लोग भारतवासी, देशवासी, टैक्सवासी अपने देश से इतना प्यार करते हैं, इतना टैक्स देते हैं और एंड ऑफ द डे जो मीडिया हमें कंट्रोल करता है या जो न्यूज़ हमें दिखाई जाती है उसका रियलिटी चेक बार बार हम लोग क्यों कोशिश करते हैं कि हम सबको मिले। यू विल गेट अ बर्ड्स आई व्यू, नहीं पूरा माइक्रोस्कोपिक व्यू मिलेगा आज आपको अपनी इकोनॉमी के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। ऑल्दो इस वीडियो में कोई भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स डिस्कस नहीं हुए हैं, बट स्टिल अभी क्या है, आदत से मजबूर है, तो प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस डिस्क्लेमर, क्योंकि हमारे रेगुलेटर का आदेश है और हम उनके आदेश को नमस्कार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेट्स गो टू इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले ये सारा डेटा अलग अलग सोर्सेज से लिया हुआ है एंड ऑल सोर्सेज आर अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन। तो अगर भाई आप ये सब डेटा देख रहे हो और अगर कोई भी डेटा सेट में सोर्सेज दिखेंगे तो आपको वो सामने सामने ही दिख जाएंगे। तो सोर्सेज आर वेरी वेल मेंशन्ड। एंड अनदर थिंग, डोंट ट्राई एंड इन्फर या टेक आउट एनी पॉलिटिकल रेफरेंस या बैकिंग। इस वीडियो का पूरा सारांश सिर्फ इंडियंस और टैक्स पेयर्स से है। अगर आप देश में टैक्स चुकाते हो तो आप टैक्स पेयर हैं, आप इंडियन हैं सबसे पहले। उसके बाद में जो पार्टी रेफरेंस आप चाहिए आप खुद देख सकते हो। दिस इज़ नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल माइलेज और एनीथिंग, ओके। ये हकीकत है, रॉ सच्चाई है जो आपके सामने बार बार आती है और शायद काफ़ी लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो वी आर जस्ट अ मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन टू शेयर इट विथ द टैक्स पेयर्स ऑफ इंडिया, and I would say honorable taxpayers of India. Unemployment rate in India is 2008 में तो बहुत छोटी इकोनॉमी थी, it was hardly $1 trillion. Now our economy is 3.8 3.9 trillion dollars, so 4 गुना हो गई है। बट अनएम्प्लॉयमेंट, यूजुअली इकोनॉमी जब बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरना चाहिए, लेकिन यहाँ क्राइसिस के बाद भी आप देखो 2008 से लेके 2019 तक, पैंडमिक के पहले, अनएम्प्लॉयमेंट वॉज एक्सट्रीमली अंडर कंट्रोल। मतलब कोई चीज़ का फ़र्क नहीं था। और डीमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ा बढ़ा था, लेकिन वो भी चलो माइनर, 5.4 इनफैक्ट गिर रहा था। और ये मोदी सरकार का शायद क्रेडिट है कि ये 5.4 से पैंडमिक के पहले गिरते गिरते 5.27 हल्की गिरावट भी आई। लेकिन कोविड के बाद ऑब्वियसली जो डबल मार पड़ी लोअर मिडिल क्लास को और जो हमारे गरीबी की रेखा के नीचे वाले लोग हैं, उसके वजह से आप देखिए 8.0 तक गया। फिर कोविड-19 ईयर्स जैसे आप देख रहे हो 5.98 हुआ, फिर 7.33, 8.03 एंड टुडे इन 2024 इट इज़ एट 9.2%। इट इज़ अनबिलीवेबल। और ये तो सरकारी आंकड़े हैं। India's working population increased from 61% in 2011 to 64% in 2021, and it is projected to go further to 65%. The percentage of youth involved in economic activities declined to 37%. ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आज देश का युवा पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाके उनकी शोभा बढ़ा रहा है, कैंपेनिंग कर रहा है, फोकट में काम कर रहा है, 500 रुपए के लिए बड़े बड़े नेताओं के प्रचार में लगे हैं, लेकिन जॉब नहीं कर रहा है। उसका रीज़न जॉब्स की किल्लत है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑन द ग्राउंड, एंड ये उसी नेता या उसी को पता चलेगी जो ऑन ग्राउंड लेवल पे काम करता है, जो ऑन ग्राउंड लेवल पे रह के चीज़ों को समझ रहे हैं। और ये बात अभी नहीं है, ये मैं इस चैनल पे पिछले 1 साल से चुनाव मई 2024 के नतीजे के पहले से बोल रहा हूँ। सो वी आर नॉट हियर टू IMF की तरह सब कुछ हो जाने के बाद जैसे आते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, जैसे वो बॉलीवुड में दिखाते, वैसा कुछ नहीं है। हम लोग वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा सटीक बातें आपको बताएंगे एट प्रॉफिट बाय इंडिया। अब देखते हैं अपने पर कैपिटा GDP नाम की एक चिड़िया होती है ना। ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और नोबल लॉरिएट है ना, ये लोग को लगता है कि बहुत बड़े ज्ञान और पिटारे और डेटा सेट्स उनके पास। आज तक मेरे को एक भी इकोनॉमिस्ट या नोबल लॉरिएट नहीं मिला जो सबसे ज़्यादा अमीर है। सी, इफ़ दे नो एवरीथिंग अबाउट द इकोनॉमी दे शुड इन्वेस्ट इन द राइट प्लेसेस एंड बिकम रिच, राइट? लेकिन ऐसा तो है नहीं। वो तो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में है और नोबल लॉरिएट और बड़े बड़े अवार्ड्स लेके बैठे हैं।
इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी इज़ $2,677, अभी लेटेस्ट फिगर है ये। चाइना का पर कैपिटा जीडीपी इज़ अबाउट $10,000। यूएस का पर कैपिटा जीडीपी इज़ $70,000, $70,000। एंड इंडिया में भी आप डिस्पैरिटी देखिए, महाराष्ट्र का पर कैपिटा $3,900 है, विच इज़ वेरी हाई। गुजरात 4,300 है, गोवा 8,300 है, केरला 4,100 है, हरियाणा 4,500 है, महाराष्ट्र से ज़्यादा है हरियाणा, विच इज़ एक्चुअली अ सरप्राइज। दिल्ली आई कैन अंडरस्टैंड 6,600 है। सो पर कैपिटा में डिस्पैरिटी देख रहे हैं आप। एंड नॉर्थ ईस्टर्न में देखिए, मणिपुर 1,800, मेघालय 1,850। लुक एट सिक्किम। सिक्किम देखिए, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा जीडीपी इंडिया में है सिक्किम, $8,691 पर कैपिटा। ऐसा क्या हो रहा है सिक्किम में जो चाइना को टक्कर दे रहा है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा? सिक्किम एंड गोवा आर द हाईएस्ट, एंड दिल्ली इज़ 6,690, राइट। चंडीगढ़ विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिटी इज़ 5,900 पर कैपिटा। सो ये सब इंडिया के रिच सिटीज़ में है, काम ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ नौकरियाँ कम है। लुक एट मध्य प्रदेश $2,000, लुक एट उत्तर प्रदेश $1,300 जहाँ अभी कुंभ का मेला चल रहा है, एंड लुक एट बिहार $813 पर कैपिटा। ये डिस्पैरिटी के वजह से हमेशा ग्लोबल रैंकिंग्स में आप जीडीपी ग्रोथ देखोगे वो अलग है, बट योर कंट्री हैज़ टू ग्रो ऑन अ पर कैपिटा जीडीपी बेसिस, विच should come to $5,000 at least to compete with smaller countries. Anyway, अपना देश बड़ा है तो चलो ये स्टैटिस्टिक इतना शायद लोग सीरियसली ना भी लेवें। मे बी पीपल विल नॉट पे सो मच अटेंशन टू दिस, बट देना तो चाहिए। बट जब भी जीडीपी की बात होगी एट अ पर कैपिटा लेवल, चाइना इज़ $11,000 पर कैपिटा, वी आर 2,600। तो अभी हमें बहुत यहाँ से एटलीस्ट डबल होना है, 5,000 तक आना है, तब जाके लोगों के पास नौकरियाँ आएंगी। सो नौकरियां नहीं है। सेकंड पॉइंट, पर कैपिटा जीडीपी आपने देख लिया, ये सब वेरीफाइड आंकड़े। थर्ड पॉइंट, जस्ट टू कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स, जीडीपी पर कैपिटा ऑफ G20, जो बहुत इसका प्रचार हुआ था 2023 में कि इंडिया में हो रहा है, इंडिया देश में, मतलब देश पूरे विश्व में छा रहा है, और सब लोग इंडियन पासपोर्ट के पीछे लाइन लगा के खड़े हैं, है ना। हकीकत देखिए, अर्जेंटीना छोटी सी कंट्री है, क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है, पर कैपिटा जीडीपी देखिए $13,000। ये जो आप फिगर देख रहे हैं सब $1,000 में। लुक एट ऑस्ट्रेलिया $64,000, ऑलमोस्ट यूएस के थोड़ा ही नीचे है ऑलमोस्ट। यूएस इज़ $80,000, यूके $46,000, टर्की इज़ 11। टर्की जैसा देश जो हमें चिढ़ाता है बीच बीच में, और हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री आई डोंट नो उसको कैसे टैकल करते हैं, टर्की इज़ $11,000, एंड इंडिया वहाँ छोटा सा क्यूट सा बीच में $2,600 जो आपने देखा। सरकार अगर चाहे तो ऑन अ सीरियस नोट इस लेवल पे बहुत कुछ काम कर सकती है। सिर्फ मिडिल क्लास से टैक्स वसूलने से कुछ होने वाला है नहीं। दीज आर ये IMF का डेटा है, नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है, और चाहे कितना भी सरकार अपना विश्व गुरु, आत्मनिर्भर और बड़ी बड़ी बातें कर ले, वासुदेव कुटुंबकम अच्छा लगता है जब हम भी उसी लीग में हैं। वी आर द लोएस्ट, वी आर लोअर देन साउथ अफ्रीका यार। लुक एट साउथ अफ्रीका 6.49। इंडोनेशिया तक तो पहुँचो पहले, बाद में। इफ़ इंडियाज़ पर कैपिटा जीडीपी कम्स टू $5,000 पर कैपिटा, आपको क्या लगता है जॉब्स नहीं होंगे? कैसे पर कैपिटा बढ़ेगा? जब खर्चा हो रहा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो बढ़ेगा। यहाँ तो आपके जीडीपी में कंजम्पशन गिर रहा है। Anyway, moving around, now comes to GST. From GDP, let's come to GST, Goods and Services Taxes. इसमें हम लोग सबसे ऊपर है, आप देख रहे हो ना, 28%। सबसे ज़्यादा GST पेलने वाले हम ही हैं। 28% इंडिया, फ्रांस 20%, UK 20%, यूक्रेन 20%, न्यूजीलैंड 15%, चलो ये छोटे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया 10%। लेकिन एक मिनट, छोटे देश हैं, पॉपुलेशन कम है, तो इनको तो GST ज़्यादा लगाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया 10% GST है, वियतनाम 10%, सिंगापुर 7%, मलेशिया 6%, कनाडा 5%। कनाडा जैसे अपने सबसे बड़े फ़िलहाल दुश्मन से भी हम लोग कम से कम 6 टाइम्स ज़्यादा GDP चार्ज करते हैं। वाह रे वाह, क्या बात है ये तो।
ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। बहुत पुण्य किए हैं दोस्त आपने जो हम इस देश में जीडीपी भरते हैं, सोच लो। लेट्स लुक एट नाउ अनएम्प्लॉयमेंट रेट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, राइट। ऑब्वियसली हमारा 9.2, इसमें भी हम टॉप पे हैं। जहाँ सारी चीज़ें जहाँ आपको नहीं चाहिए वहाँ हम टॉप पे हैं। और नीचे मैक्सिको देखो, छोटा सा देश है, ड्रग्स का कार्टेल है वहाँ पे, कुछ इतना अंदर उपजाऊ ज़मीन इंडिया के कंपेयर में तो कम ही है। उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 2.9%। आई कांट इमेजिन चाइना इज़ 5.2%, कैनेडा इज़ 6.4, यूएसए इतनी बड़ी मदर ऑफ ऑल इकोनॉमीज़, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज़ कहते हैं अपने आप को, बट इकोनॉमिक सुपर पावर तो है ही, यू कांट डिनाई दैट। 4.3% अनएम्प्लॉयमेंट। और हमारा डेटा तो फ्रैक्चर्ड है दोस्त, वो तो सरकारी आंकड़ों से निकलता है, वो कितना मैनिपुलेटेड होगा वो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते उसकी। असली अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया की है मैं आपको बताना चाहूँगा, वो करीब करीब मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, देश हित के वीडियो में 29% है। लेकिन ये तो चलो उसमें इस अनएम्प्लॉयमेंट में आप वो कॉन्ट्रैक्चुअल वगैरह नहीं गिनते हैं। अगर आप वो प्रॉपरली उसको अकाउंट करेंगे तो 29% है। बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके वजह से कंजम्पशन नहीं होगा। नाउ लुक एट दिस, टॉप 11 कंट्रीज़ एक्सपोर्ट मोर दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। ये है एक्सपोर्ट कितना करता है हर देश, ठीक है। इसको थोड़ा अगर हम जूम करके देखेंगे तो अपना भारत देश जो है $453 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। बाजू में यूएई है, छोटा सा कंट्री है, सिटी लेवल पे तो मुंबई के साइज़ का शायद उससे थोड़ा बड़ा होगा यूएई, हाँ दुबई मुंबई जितना, बाकी पूरा यूएई बड़ा है, लेकिन छोटा सी देश है। वो हमसे 150 बिलियन ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट, क्योंकि पोर्ट है, पोर्ट तो हमारे पास भी है, लेकिन पोर्ट लिया किसने? अरे रे रे, अनाड़ी के पास है ना पोर्ट सबने। चाइना का $3.6 ट्रिलियन, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अनडाउटेडली चाइना है। यूएस का एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे 2.1 ट्रिलियन इज़ यूएस, चाइना इज़ 3.6, जर्मनी इज़ 1.7, फ्रांस इज़ 617 बिलियन। स्विट्ज़रलैंड अपने से एक्सपोर्ट में कम है ऑब्वियसली, बिकॉज वो तो छोटा कंट्री है। बेल्जियम जैसा देश भी हमसे ज़्यादा है एक्सपोर्ट्स में। रशिया $531 बिलियन, जिसको पूरी दुनिया ने बैन किया हुआ है वॉर के बाद, वो भी ज़्यादा है। अच्छा, अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकलती है, एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो, ओके। जैसे यूएसए का पूरा जीडीपी है करीब करीब $30 ट्रिलियन और उनका उसमें से एक्सपोर्ट्स है 2.1 ट्रिलियन। तो अगर आप एक्सपोर्ट टू जीडीपी निकालेंगे तो मेरे ख्याल से वो 6% आएगा, विच इज़ क्वाइट गुड, थोड़ा कम है उनके लिए। चाइना का पूरा इकॉनमी है $18 ट्रिलियन और उनका एक्सपोर्ट है 3.6 ट्रिलियन। तो एक्सपोर्ट टू जीडीपी चाइना 20%, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का पूरा इकॉनमी है 3.9 ट्रिलियन और हमारा एक्सपोर्ट अभी धक्का मार मार के 453 बिलियन हुआ है, जो बेसिकली $1 ट्रिलियन तक होना चाहिए, और उसमें कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए उनको। तो हमारी इकोनॉमी साइज़ के हिसाब से अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट अब हम जाके 10-11% पे आ रहे हैं एक्सपोर्ट टू जीडीपी। तो अब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, लेकिन हमें एक्सपोर्ट यहाँ से दोस्तों डबल करना है। अगर हमारा $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, आवर एक्सपोर्ट शुड बी एटलीस्ट $1 ट्रिलियन, सो 20% एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो होगा चाइना के जितना। तब जाके आप चाइना को आँख में आँख टिका लो, आँख में आँख डाल के देखो, व्हाटएवर। दीज आर द 11 कंट्रीज़ दैट एक्सपोर्ट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और उसमें आप देखो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देख के थोड़ा चुभता है मुझे, क्योंकि छोटा सा देश है लेकिन हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे पास टेक्सटाइल था, रॉ मटेरियल्स थे, सेमीकंडक्टर में हम लोग इतना बड़ा नाम कर सकते थे। 20 साल हमने वेस्ट किए, वी नेवर हैड अ सेमीकंडक्टर पॉलिसी इन द कंट्री। सिर्फ इंजीनियर पेलते गए हम लोग आईटी में, सेमीकंडक्टर जिसमें ताइवान जैसा देश हमसे आगे निकल गया। कैन यू इमेजिन? लुक एट ताइवान। एक बार हम लोग दोबारा उस स्लाइड पे आते हैं। ताइवान $477 बिलियन दिख रहा है आपको, जापान के बाजू में, जापान के राइट हैंड साइड में देखिए ताइवान। छोटा सा देश है लेकिन पूरी दुनिया का 80-85% चिपसेट्स और सेमीकंडक्टर्स ताइवान से आता है। वो भी हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है सिर्फ एक चीज़ की वजह से। और अब आते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया रुपया। 11th April 2008 में द इंडियन रुपी वॉज 40 रुपीज़ टू द US डॉलर। 11th April 2008 में 40 रुपये का था टू द US डॉलर। अब 117% गिर के 86.48 हो गया है ना। और इस पे जब आप फाइनेंस मिनिस्टर से पूछोगे तो आपको पता है ना उन्होंने क्या कहा था। Here you go. I don't look at it as rupee sliding. The dollar is strengthening. Next question, please. याद आया? ये उनका कहा है। इसका मतलब है खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटता तो इंडियन रुपी है ना मैडम। क्या बोलते हो? पॉपकॉर्न खाया कि नहीं आज? क्या यार। तो ये है अपने रुपी की दुर्दशा। बेसिकली आई नो इट्स डिमांड सप्लाई, डॉलर इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर, बाकी करेंसीज भी वीक हो रही हैं, लेकिन आरबीआई क्या कर रहा है आपको पता है? हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया के $650 बिलियन है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारे एक्सपोर्ट्स 450 बिलियन है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है $650 बिलियन। उसमें से $100 बिलियन, ध्यान में रखिए, $100 बिलियन आरबीआई ने खर्च कर दिए रुपी को बचाने के लिए, व्हेन रुपी वाज एट 82.5। और फिर भी वहाँ से भी रुपी 4 रुपया पर डॉलर नीचे गिर रहा है। रुपी का फेयर वैल्यू आज के डेट में कहीं ना कहीं जाके 75 या 77 होना चाहिए और वो 86 पे चल रहा है, विच मीन्स 15% ऊपर चल रहा है, जिसका नुकसान हमारे इंपोर्ट्स में हो रहा है। हम लोग एक्सपोर्ट कितना करते हैं? $450 बिलियन। तो एक्सपोर्ट्स में माल ज़्यादा मतलब पैसा ज़्यादा आएगा ऑफकोर्स, क्योंकि हमको एक्सपोर्ट का पेमेंट डॉलर्स में आता है। लेकिन दोस्त, वी आर अ ट्रेड डेफिसिट कंट्री। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली ट्रेड सरप्लस में होते तो फ़ायदा होता, बट अभी हम डेफिसिट में हैं। तो अगर आप इंपोर्ट कम कर दो, एक्सपोर्ट बढ़ा दो, तो कोई ये रुपी डॉलर का परवाह नहीं है, फिर हमको फ़ायदा ही फ़ायदा है। रुपी गिरने दो, 100 तक गिरे, 200 तक गिरे, 500 तक गिरे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। हालांकि वो इनकम्पिटिटिव हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये मैडम को तो यार सबसे पहले ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको पूरा दिन लग जाएगा जवाब देने में, 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। भाई हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम लोग आपके कोई जागीर नहीं है। वी फाइल रिटर्न्स ऑन टाइम, हम लोग जीएसटी देते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड 28%। एक बाइक, एक 2 व्हीलर के ऊपर भी आप लोग 28% जीएसटी लेते हो। दोस्तों याद रखना ये बात, 28% जीएसटी एक एक्टिवा जो एक बेसिक नेसेसिटी है उसके ऊपर भी ये लोग 28% जीएसटी लेते हैं। ओके, नाउ लुक एट कॉर्पोरेट इंडिया, क्योंकि कॉर्पोरेट इंडिया ने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है पिछले 5 साल में। आपको मेरा लास्ट वीडियो तो याद होगा ना, इंडियन मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स ने 10 लाख करोड़ का टैक्स भरा, इनकम टैक्स, और कॉर्पोरेट इंडिया ने 8 लाख करोड़ का टैक्स भरा। इसका मतलब टैक्स भी कम दिया, पैसा भी छापा, और सैलरी के नाम पे लुक एट दिस सोर्स आपके सामने है, प्रेप इंस्टा, टीसीएस जो देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, मैं टीसीएस को ब्लेम नहीं करूँगा, आई हैव जस्ट टेकन देम एज एन एग्जांपल। दे ऑफर 3.36 लाख पर एनम एज स्टार्टिंग सैलरी फॉर फ्रेशर्स इंजीनियर्स। दोस्तों 2004 में ये वैल्यू 20 साल पहले, एक्चुअली 25 साल पहले, 25 साल हो गए माइंड यू, अमृत काल में आ गए हैं हम लोग। 25 साल पहले भी टीसीएस का स्टार्टिंग पैकेज कितना था आपको पता है? देख लीजिए आंखों के सामने, 3 लाख पर एनम। दिस इज़ अ फैक्ट। 25 ईयर्स पहले अगर आप इंजीनियर बने और कॉर्पोरेट में लगे फ्रेशर आईटी कंपनी में, 3 लाख आपका उस ज़माने के हिसाब से दैट वाज वेरी गुड मनी, 25,000 पर मंथ। और अभी के इन्फ्लेशन में ये अमाउंट सेम टू सेम है। कैन यू बीट दिस काइंड ऑफ लापरवाही, नाइंसाफ़ी? और ये सब होने के बाद ये भाई साहब, जो आप सब इनको अभी अच्छी तरह से जानते हो, ऐसे स्टेटमेंट्स आपको सुनने मिलेंगे। तो ये तो जले पे नमक नहीं, जले पे पूरा भुट्टा सेकने वाला काम हो रहा है ये। नमक छिड़कना मतलब पूरी नमक की बाल्टी उधेड़ रहे हैं आपके जले पे। सी,
मिस्टर सुब्रमण्यम बोलते हैं हाउ लॉन्ग कैन यू स्टेयर एट योर वाइफ, हाउ लॉन्ग कैन द वाइफ स्टेयर एट द हस्बैंड। मतलब इनके हिसाब से संडे सुबह उठो, नाश्ता खाओ, जल्दी आओ, बैठो और सिर्फ वो किस हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाला गेम खेलो, किसकी आंख पहले ब्लिंक करेगी, पूरा दिन हम लोग वही करेंगे संडे इनके हिसाब से। ये इनका कहना है, ये मीडिया में रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। 90 आवर्स अ वीक, रियली? मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, प्रॉफिट भाई इंडिया बहुत लॉजिकल, लेवल हेडेड और बिना इमोशन के कभी बात, मतलब इमोशनलेस बात करूँगा मैं, लॉजिकल बात करूँगा, रैशनल, बिना किसी तथ्य के हम लोग बात नहीं करेंगे। अगर आप 90 आवर्स पर वीक काम कराओगे तो सैलरी बढ़ा दो, सिंपल हिसाब है ना भाई दोस्तों? अगर आप अग्री करते हो तो कमेंट्स में डालिए भर भर के। देखो, जिसको आप 10 लाख रुपए दे रहे हो उसको 20 लाख रुपए दे दो, क्योंकि एवरेज वर्किंग टाइम तो इंडिया में रूल है, लॉ ऑफ द लैंड इंडिया का है। एवरेज वीकली वर्किंग आवर्स अभी भी हमारे देश में 48 है, और अगर कोई भी कंपनी 48 से ज़्यादा आवर्स काम आपको कराती है ऑफिशियली तो इट इज़ इल्लीगल। समझ में आ रहा है आपको? इट इज़ इल्लीगल। मैं आपको आगे एक स्लाइड में दिखाऊंगा। लीगली बाउंड है 48 आवर्स पर वीक। अभी वो सैटरडे संडे काम कराए या जो भी, 48 आवर्स पर वीक का ही लिमिट है। वर्ल्ड वाइड यही एवरेज है, 40 to 45, 48 आवर्स। अगर 90 घंटे काम करेंगे बेटा सुब्रमण्यम, तो तू इतना बड़ा सैलरी कैसे उठाएगा? हैं? इन भाई साहब की सैलरी देखिए, 51 करोड़ पर ईयर। कैन यू इमेजिन? टैक्स पेयर्स, आप में से हर कोई इस देश का टैक्स पेयर होगा जो ये वीडियो देख रहा है। ये आज ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ देश हित में, ये वीडियो अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर स्टेटस मैसेज, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाने दो। द हिपोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट वर्किंग हार्ड, द हिपोक्रेसी इज़ पैसे कौन देगा? 2001 का सैलरी पैकेज तुम फ्रेशर्स को देते हो 2025 में भी। इन्फ्लेशन तुम लोग देखते नहीं हो, और इन्फ्लेशन छोड़ो, ये पूरा इनह्यूमन है। दिस इज़ वर्स दैन द ब्रिटिश एरा एक्सप्लॉयटेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस एक्सप्लॉयटेशन बाय कॉरपोरेट इंडिया इज़ वर्स दैन द ब्रिटिश एरा एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि उस ज़माने में भी सैलरी बढ़ती नहीं होगी, लेकिन 25 साल से कोई सेम सैलरी पे फ्रेशर ज्वाइन नहीं करता है। और ये भाई साहब 51 करोड़। व्हेन आई सॉ दिस अमाउंट, profiteers, I checked it twice, thrice, 5 times and I verified it. It is true. 51 करोड़ की पगार लेने वाला बोलता है I regret that I am not able to make you work on Sundays. क्यों भाई? तेरे 50 करोड़ में से तू क्या 25 करोड़ दान पेटी में डालने वाला है? See, I'm telling you, बेसिक प्रॉब्लम इज़, गवर्नमेंट बोलती है GST बढ़ाएंगे, आप टैक्स टाइम पे दो। ये लोग बोलते हैं तुमको निचोड़ के काम निकालेंगे, सैलरी बढ़ानी है नहीं। आप समझ लो एज अ देशभक्त आपके साथ क्या हो रहा है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पॉन्स की तरह यूज़ किए जा रहे हैं, बिकॉज वी डोंट हैव अ चॉइस। एवरीबडी कैन नॉट लीव द कंट्री एंड माइग्रेट टू अनदर कंट्री। भाई बेसिक मिडिल क्लास ऊपर आएगा तो ही तो देश बनेगा, और हर कोई, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि जाके आपके लिए कैंपेनिंग करे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये तो मतलब अति है, ये अति एक्सप्लॉयटेशन। एनीवे, एवरेज डेली वेज जो इंडिया का है, डेली वेजेस, दिहाड़ी जिसको बोलते हैं ना, दिहाड़ी, उसमें भी देखो स्टेट्स में और कितना फ़र्क है। महाराष्ट्र में 302, दिहाड़ी कम है, बहुत कम है। गुजरात में देखो 288, मतलब पर कैपिटा ज़्यादा है और डेली वेजेस कम है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बहुत कम दिहाड़ी है। गोवा में वो भी ज़्यादा है, 622, वन ऑफ द हाईएस्ट। सिक्किम 572। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन हाईएस्ट इज़ लक्षद्वीप 764 एंड केरला 772, बट गोवा 622 इज़ वेरी गुड। चंडीगढ़ 495, ऑलमोस्ट 500। दिहाड़ी में भी वो आगे है। लुक एट जम्मू एंड कश्मीर 500 एंड लद्दाख 603। यही हमारे स्टेट दिहाड़ी में इतना आगे, बट ओवरऑल डेली वेजेस में इंडिया 374 रुपीज़ पर डे है। हाँ, दिस इज़ पर डे, नॉट पर आवर, दिस इज़ पर डे। अंडमान निकोबार 550 रुपीज़ पर डे। अब आप
दूसरे G20 कंट्रीज़ के मिनिमम वेजेस देखो। एक्चुअली ये मेरे ख्याल G20 नहीं होगा, ये टॉप कंट्रीज़ के मिनिमम वेजेस है। लुक एट ऑस्ट्रेलिया, और ये 2019 का डेटा है, ये तो अभी बढ़ गया होगा। दिस इज़ प्री पैंडमिक डेटा। मैं इसीलिए एप्पल्स टू एप्पल्स इंडिया के फेवर में ही रख रहा हूँ कि चलो तुम प्री पैंडमिक देख लो। ऑस्ट्रेलिया इज़ $14 पर आवर है ये सब। लग्जमबर्ग $14 पर आवर, न्यूजीलैंड $12 पर आवर, अपना चाइना इसमें दिख नहीं रहा है मुझे, जापान जैसी कंट्री भी $7 पर आवर। ये सब US डॉलर्स में आप पकड़ के चलो, हाँ US डॉलर्स। इसका मतलब अगर आप चलो जापान में भी काम कर रहे हो तो 7.9 मतलब $8 पर आवर के हिसाब से 8 घंटे रोज़ का काम किया, 8 घंटे रोज़ का काम किया तो 8 × 8 $64 पर डे इन टर्म्स ऑफ डेली टोटल रुपीज़ में 5,000 रुपये ऑलमोस्ट। नो, $64 पर डे 64 × हाँ ऑलमोस्ट 5,000 या 5,500 रुपया पर डे, और हमारे देश में 374। चलो मैं डायरेक्टली कंपेयर नहीं करूँगा, अनफेयर हो जाएगा, लेकिन भाई ये 374 5,000 नहीं होगा, लेकिन कम से कम 1,000 रुपये तक तो जाना चाहिए। यहाँ भी हम लोग पीछे हुए हैं, और मोदी सरकार के आँखों के नीचे ही हम पिछड़े हुए हैं यहाँ पे। तो किसी को अपने सर पे मत बिठाइए। अच्छा, नेक्स्ट लुक एट दिस लॉ। ये स्लाइड मैंने आज तक न्यूज़ चैनल से लिया है। द फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ था, आई डोंट नो अभी ये लॉ अपडेट हुआ है, पता नहीं ये लोग संविधान में चेंज किए होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है कि नहीं वो आप चेक कर लो। बट आई रीड एंड आई कोट, डेली आवर्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 51, नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन एनी डे। ये समझ रहे हैं आप, ये कानून है, कानून। इसीलिए जो L&T के चेयरमैन ने बोला है, कायदे से तो उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, डेफिनेटली, बिकॉज हाउ कैन यू कम ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड से दिस काइंड ऑफ थिंग्स। 90 आवर्स पर वीक, सीरियसली बेटा, 51 करोड़ की सैलरी है तुम्हारी, तुम संडे क्या, तुम हफ्ते का 8वां दिन ईजाद करके उसमें भी काम करो, बट पहले सैलरी तो दो। एंड आप लोग क्यों भूल जाते हो, हमारे ऑनररी प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था 2022 में, देखो आपके स्क्रीन पे, आप इनकी मंथन तो याद रखो ना, इनसे बेटर वर्किंग आदमी आपको मिलेगा कोई, है ना। ये आदमी 24 में से 25 घंटे काम करता है, ये 24 में से 25 घंटे, टाइपो नहीं बोला है मैंने, गलत नहीं बोला है, 24 में से 25 घंटे काम करने वाला आदमी देखो अभी कितना फ्लेक्सिबल है। द नीड ऑफ द फ्यूचर इज़ फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स। वी कैन यूज़ सिस्टम्स like flexible workspaces as opportunities for female labor force participation। कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। क्या सीखा हम लोग ने इनसे? L&T वाले क्या प्राइम मिनिस्टर से विपरीत सोचेंगे? सवाल ही नहीं है। देखो कितना फ्लेक्सिबल काम करते हैं वो। रिलैक्सिंग एट अ बीच एट लक्षद्वीप एंड प्रमोटिंग टूरिज़्म। टूरिज़्म के लिए इनको यूपी, बिहार, केरल, लक्षद्वीप याद आता है। नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास मणिपुर है, कभी एक बार मणिपुर में भी जाके प्रमोट कर सकते हैं। मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल, चाइना के बॉर्डर पे जाके भी प्रमोट कर सकते हैं। वहाँ दिवाली मनाने तो हर साल जाते हैं, लेकिन एक बार मैं चाहूँगा ये मणिपुर में जाके ज़रूर दिवाली मनाएं, तो इनको असली फटाके क्या होते हैं ना वो पता चलेंगे शायद। लेकिन बहुत कठिन है यार, 24 में से 25 घंटे काम करके ऐसे बीच पे आके रिलैक्स करना, ये फ्लेक्सी वर्क वाला आदमी ही कर सकता है दोस्त। रियलिटी, दूसरी रियलिटी बताऊं, और देखो फिर काम इतना है कि क्या करें, पॉडकास्ट के लिए टाइम कहाँ से निकलेगा। चाय पे चर्चा तो करनी है, चाय का कप पड़ा हुआ है देखो, पहला पॉडकास्ट करें और उसमें आके भी टाइम देना है। फिर कपूर ख़ानदान, क्योंकि राज कपूर जी का 100 इयर्स पूरा हुआ है, 100 फिल्म फेस्टिवल ऑन राज कपूर सेंटेनरी, तो जहाँ कोई मौका मिले फ़ोटो आपका, आ जाओ भाई, आ जाओ मेरे ऑफिस में दिल्ली में, सब मिलो आके। कपूर ख़ानदान 100 साल हो रहे हैं राज कपूर जी को, आ जाओ पूरा ख़ानदान आके मिल लो। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, एज अ प्राइम मिनिस्टर बनता ही है, आ जाओ भाई आ जाओ, पूरा 1 घंटा है अपने पास, अपन पूरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, शाबाशी देंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। ये होता है काम करने का तरीका। काम ऐसा करो
कि 24 में से 25 घंटे काम करो, आप सो मत, है ना, और ये सब चीज़ों के लिए भी टाइम निकालो। दिस इज़ वॉट इज़ मोदी की गारंटी, समझे आप। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। इस वीडियो को पहली बार प्रॉफिट भाई इंडिया आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, देश हित में सब जगह फैला दो इस वीडियो को, देखने दो रियलिटी चेक, नंबर्स। यू नो व्हाई आई लाइक नंबर्स मोर देन ह्यूमन बींग्स, बिकॉज नंबर्स डोंट लाई, आंकड़े झूठ नहीं बोलते दोस्तों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।